जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरम देव और जय हिंद साथियों। मैं दानेश्वर सिंह परिहार हमारे YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं और भोरम देव इंस्पायर्स एजुकेशन हब का लगातार प्रयास है कि आप लोगों को नई जानकारी जो है हम लोग उपलब्ध कराते रहें। इसी के साथ साथ हम लोग आज समय को न गंवाते हुए चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में तहसील क्या है, विकास खंड कौन कौन से हैं, अनुविभाग क्या है इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जब राज्य का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ में हमें आज देखना है, ठीक है। देखो, वैसे तो हमें प्रशासनिक इकाइयों को लेते हुए अगर चलना है तो एक तरफ हम बात करें वर्तमान में संभाग, जिला, फिर अनुविभाग, और उसके पश्चात जो है यहां पर आप देखेंगे विकास खंड और तहसील। सन 2000 में राज्य निर्माण जब हुआ तो उस समय की क्या परिस्थिति थी और वर्तमान में कितने संभाग, जिला, अनुविभाग, विकासखंड और तहसील हैं, तो उस पर थोड़ा सा हम पहले चर्चा करते हैं। राज्य निर्माण के समय आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि संभागों की संख्या कितनी थी, 3 थी, है नहीं। संभाग कौन कौन से थे? तो भाई रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग। ठीक, बाद में जो है अब वर्तमान स्थिति को अगर देखें तो वर्तमान में जो है सरगुजा संभाग और एक जो है हमारा दुर्ग संभाग इसमें और जुड़ जाता है। जिलों की संख्या राज्य निर्माण के समय 16 थी, जो वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 33 हो गई है। ये पूरा जो संभाग गठन और जिला गठन का टॉपिक है इस पे हमने बृहद चर्चा की है, आप उस वीडियो में इसको देख सकते हैं। बात करें राज्य गठन के समय जो है अनुविभाग कितने थे? 96 थे। वर्तमान में अनुविभागों की संख्या 117 हो गई है और उसी प्रकार विकास खंडों की संख्या जो है 146 थी और वर्तमान में भी विकास खंड जो है छत्तीसगढ़ में 146 ही है। तहसीलों की संख्या जो है इस समय 96 थी और वर्तमान में तहसीलों की संख्या 251 हो गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब एक बेसिक जानकारी जो है मैं साझा करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि संभाग क्या है, जिला क्या है, अनुविभाग क्या है, विकास खंड क्या है और तहसील क्या है। सबसे पहले मन में हमारा ये सवाल आना चाहिए भाई। देखो, होता क्या है, तहसील जो व्यवस्था है वो भू राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यवस्था है। और भू राजस्व व्यवस्था में क्या होता है, तो भू राजस्व व्यवस्था में जैसे ग्रामीण इकाई अगर हम लोग देखें तो ग्रामीण इकाई है आपकी, है नहीं, ग्राम, बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ गांव को मिलाकर जो है पटवारी हल का नंबर दे दिया जाता है। वहां पर जो है राजस्व अधिकारी के रूप में एक जो नियुक्त होगा, एक कर्मचारी नियुक्त होगा, वो कौन है? पटवारी है। और फिर पटवारी के ऊपर क्या हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा राजस्व निरीक्षक क्षेत्र आ जाता है, मतलब यहां पर RI रिवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है, इसकी नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब RI के ऊपर क्या होते हैं? तो भाई नायब तहसीलदार रहते हैं। उप तहसील का कई दर्जा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा अगर प्रशासनिक इकाई फैला हुआ है तो उसको ऐसे छोटे छोटे, है नहीं, विभाजन करते जाते हैं, तो उप तहसील हो जाता है। तो वहां पर नायब तहसीलदार कार्य करेगा और उसके ऊपर जो है क्या हो जाता है, अपना तहसील हो जाता है जिसमें तहसीलदार काम करेंगे। तो इस प्रकार से उसमें राजस्व प्रणाली को ऐसे व्यवस्थित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में तहसील व्यवस्था वैसे तो अंग्रेजों ने शुरू की थी 1855 में। रायपुर, धमतरी और रतनपुर को जो है पहली बार तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ था और उस समय जो है इन अधिकारियों को जो है एक प्रकार से देखें तो दीवानी मामला और जो है फौजदारी मामला, दीवानी मामला और फौजदारी मतलब भाई राजस्व संबंधी, जो भूमि विवाद संबंधी जो प्रकरण है उनको भी देखने का पावर और इसके अलावा जो आपराधिक मामले हैं उनको भी देखने का पावर जो है दिया गया था। फिर बाद में इसमें धीरे धीरे बदलाव हुआ और न्यायिक व्यवस्था जो है शुरू हुई, जिसमें जजों की नियुक्ति हुई है नहीं।
अब इसमें ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, तहसील के ऊपर आते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे विकास खंड को। विकास खंड में जो अधिकारी रहेंगे एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक, तो देखो भाई छत्तीसगढ़ में अब कई ऐसे हैं कि वो तहसील भी है, अनुविभाग भी है और आपका विकास खंड का भी दर्जा प्राप्त है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, जो अनुविभागीय अधिकारी होगा, अब इसको हम ऐसे कह दें तो एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अनुविभागीय अधिकारी होता है उसको कुछ न्यायिक कार्यों का भी अधिकार जब मिल जाता है, क्योंकि भाई कार्य क्षेत्र बड़ा है, तो उसमें मान लो तहसील कार्यालय में जो है किसी अन्य चीज का पिटीशन दायर कर दिया गया, मान लो भूमि विवाद है, तो तहसीलदार के फैसले को चुनौती जो है हम कहाँ दे सकते हैं, एसडीएम कोर्ट में दे सकते हैं। अब उसके बाद जो है हमको लगता है कि वहां से ठीक ठाक काम नहीं बना, तो हम इसको फिर पुनरीक्षण के लिए कहाँ दे सकते हैं भाई, जिलाधीश के पास दे सकते हैं, जिले में। वहां आपको संतुष्टि नहीं है तो आप कहाँ चले जाएंगे, संभाग में संभागायुक्त के पास चले जाएंगे। ये सारे तरीके होते हैं। अब इससे भी आपको संतुष्टि नहीं है तो फिर आप न्यायालय में पेश करेंगे सिविल मामले के अंतर्गत। तो सारी प्रक्रिया होती है। विकास खंड स्तर पर क्या होता है, जितना भी योजना अंतर्गत चीजें होती हैं, जैसे स्कूलों में जो है विकास खंड लिखा रहता है, डाइस कोड है, तो वहां पर क्या होता है भाई, विकास खंड के माध्यम से प्रशासन योजना अंतर्गत जो क्रियान्वयन है उनको जो है संचालित करते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। संभाग किसको कंट्रोल करेगा, जिले को, जिला जो है कंट्रोल करेगा किसको, अनुविभाग, विकास खंड और तहसील को। तो सभी के अलग अलग जो है कार्य क्षेत्र यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, जिसमें संभाग का प्रमुख संभागायुक्त या कमिश्नर कह देते हैं, जिले का प्रमुख जिलाधीश, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे अनेक नाम मिल जाते हैं। अनुविभाग, अनुविभागीय अधिकारी, एसडीएम, और एसडीओ भी कह देते हैं उसको, सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं कहीं विकास खंड जो अधिकारी रहेंगे उनको जो है यहाँ एसडीओ, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर रेंज का जो अधिकारी रहेगा उसको यहाँ पर भेज दिया जाता है। और उसके बाद फिर तहसील होता है, जिसका मुखिया जो है कौन होगा, तहसीलदार होगा। तो ये सब आप देखिए, अभी संख्या देखिए, ठीक है, और क्या क्या इनका अलग अलग हम डिस्क्राइब किए। आशा करता हूं समझ आया होगा ये सब। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है उसमें तहसील, विकास खंड, अनुविभाग जो है कौन कौन से जिलों में कैसे कैसे विस्तृत है, इस पर हम आज वृहद चर्चा शुरू करते हैं। हम लोग आज जो है बस्तर संभाग पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दक्षिण की ओर से अगर हम लोग शुरुआत करें हमारे छत्तीसगढ़ में, है नहीं, दक्षिणी छत्तीसगढ़, जिसमें आप देखते हैं हमारे बस्तर संभाग को ही, है नहीं। तो बस्तर संभाग में आप पाएंगे कि जो निचला जिला है इसका, है नहीं, सबसे दक्षिणी जो जिला है वो कौन सा है भाई, हमारा सुकमा है। ठीक है, कौन सा जिला है, सुकमा जिला है। तो यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ कोडवर्ड रख दूंगा ताकि आप लोगों को ये असुविधाजनक ना लगे। क्या असुविधाजनक ना लगे, कि भाई हमें थोड़ा सा समझ लेना है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी जिसमें एक ही जो स्थल है वो अनुविभाग भी रहेगा, विकास खंड भी रहेगा और तहसील भी रहेगा। ये तीनों परिस्थितियां आ सकती हैं। ठीक, ये देखेंगे हम लोग। इसके अलावा हो सकता है कि कहीं कहीं हमें, ठीक है, मात्र वो विकास खंड और तहसील के रूप में मिले, तो हम उस परिस्थिति को भी देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि कुछ जो है मात्र तहसील बस हो, ठीक है, विकास खंड भी नहीं है और या फिर आपका क्या है, अनुविभाग भी नहीं है। ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती है इसमें, है नहीं। तो उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग चलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्योंकि जो चर्चा है वो कर रहे हैं कहां,
ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी जिले का नाम क्या है? सुकमा, है नहीं? तो आते हैं भाई उस पे, अब जो है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सुकमा में हमें ध्यान रखना होगा कि सुकमा और ओवरऑल छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जो है तहसील, विकास खंड या अनुविभाग हमें देखने को मिलेगा क्या? कोंटा, है नहीं? और स्वयं जो है सुकमा जिला मुख्यालय, ठीक है, तहसील भी है, विकास खंड भी है और अनुविभाग भी है। इसके अलावा हम यहां पर देखेंगे छिंदगढ़, जो कि तहसील भी है, विकास खंड भी है और अनुविभाग भी है। तो ये तीन तो आपको समझ आया होगा। अब इसमें जो है नई चीजें क्या जुड़ गई हैं भाई, है नहीं? सुकमा में अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो है 3 नए तहसीलों का गठन हो जाता है नहीं? कौन कौन सा है देखते हैं। देखो भाई, यहां पर एक हमें मिलेगा तोंग पाल, ठीक, एक मिलेगा हमें गादी रास और एक मिलेगा हमें यहां पर दोरना पाल। तो इस प्रकार से 3 और नए तहसील यहां पर सृजित हुए हैं भाई, है नहीं? देखो ध्यान देना, तोकापाल जो है कहां है? बस्तर में है, और तोंगपाल कहां है? सुकमा में मौजूद है। तो ये आप लोगों को स्पेसिफिक इस कारण भी बताया जा रहा है तहसील विकास खंड, ताकि आप इन चीजों को अगर समझ गए तो आने वाले समय में हम लोग, क्योंकि अगर पर्यटन पढ़ते हैं या खनिज के संबंध में पढ़ते हैं या अन्य ऐतिहासिक स्थलों को देखेंगे, तो ऐसे कई चीजों में आपको काम आने वाला है ये सब, है नहीं? तो ये काम का है हमारा, थोड़ा सा नॉलेज आपको इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा, है नहीं? तो तोंगपाल, गादीरास और दोरनापाल, ये 3 जो हैं आपको और नए तहसील के रूप में मिलेंगे, जिसमें आप गादीरास को जो है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा तहसील के रूप में देखते हैं भाई, ठीक है। और वहीं बात करें अगर हम कोंटा का, तो अगर पूछा कि छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी तहसील कौन सा है, तो वही छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी तहसील कौन सा है? आप देख रहे हैं वही कोंटा, है नहीं? तो ये हमारा कंप्लीट होता है कौन सा जिला? सुकमा जिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहुंचते हैं कहां पर? तो भाई ऊपर की ओर जो है जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो हमें मिलेगा बीजापुर, इधर दंतेवाड़ा जिला, है नहीं? धीरे धीरे देखते चलते हैं या फिर इसी में ले आते हैं उसको। चल, ये देखिए, ठीक है, लोगो आपको समझ आ गया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। कोशिश करते हैं कि इसी में सबको हम लोग समेटते हुए चलें, है नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं इधर एक जिला है और जिले का नाम है बीजापुर, है नहीं? बीजापुर। चलिए, देखो भाई, छत्तीसगढ़ का सबसे जो पश्चिमी तहसील, विकास खंड, अनुविभाग के रूप में हम लोग देखें तो वो क्या है भाई? भोपाल पट्टनम, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा स्वयं जो बीजापुर है वो भी तहसील, विकास खंड और अनुविभाग के रूप में हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है यहां पर आप देखते हैं भैरमगढ़, ठीक है, ये भी क्या है? तो तहसील भी है, विकास खंड भी है और क्या है? अनुविभाग भी है नहीं? ये आपको समझ आ रहा होगा।
अब इसके बाद एक और है जिसका नाम है उसूर। तो ये भी हमें तहसील, विकासखंड और अनुविभाग के रूप में देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि भाई दो नए तहसीलों का गठन हुआ है। एक बना है कुटरू और एक बना है गंगा लूर। कुटरू और गंगालूर, ठीक है। ये दो जो है नए तहसील के रूप में दिखेंगे कहां पर, बीजापुर जिले में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है हम लोग प्रवेश करते हैं, ठीक है, कौन से जिले में, तो अब आगे देखेंगे हम लोग, नहीं, हमारा दंतेवाड़ा। इसको भी समझेंगे आगे ये क्या है नहीं। यहां पर नेक्स्ट जो जिला है वो क्या देखने वाले हैं हम लोग, दंतेवाड़ा देखने वाले हैं। तो देखो भाई, दंतेवाड़ा तो जिला मुख्यालय भी है नहीं, और यहां पर ये विकासखंड भी रहेगा और तहसील भी रहेगा। लेकिन हुआ क्या है, जो गीदम है ये तहसील है और अनुविभाग है, लेकिन विकासखंड नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। क्या, तो यहां पर बनाया गया है किसको, माफ करिएगा, बड़े, एक मिटा देते हैं इसको, हाँ, बड़े बचेली को, ठीक है। ये देखिए बड़े बचेली, तो बड़े बचेली को तहसील बना दिया गया और तहसील के अलावा इसको किसका दर्जा मिल गया है, अनुविभाग का दर्जा मिल गया है, ठीक। इसके अलावा और भी है यहां पर जो है, हम अगर देखें तो और अन्य जिसमें हम देखते हैं, तो इसको आप समझ जाइएगा कि बड़े बचेली क्या है, तहसील भी है और अनुविभाग भी है, लेकिन विकास खंड नहीं। यहां इसके अलावा जो है कुआं कोंडा है नहीं, कुआं कोंडा और कटे कल्याण, कुआं कोंडा और कटे कल्याण को जो है ये जो है क्या है आपका, तहसील है और विकासखंड है, लेकिन अनुविभाग नहीं है। लेकिन बड़े बचेली तहसील है और अनुविभाग है, ये दो चीजें इसमें लागू हो रही है। बात करें तो यहां पर एक और विकासखंड और तहसील मिलेगा जिसका नाम है गीदम। क्लियर, तो गीदम, कुआंकोंडा, कटे कल्याण, ये तहसील और विकासखंड है नहीं, लेकिन अनुविभाग नहीं है। बड़े बचेली अनुविभाग और तहसील है, लेकिन विकासखंड नहीं है। और इसके अलावा हमें मिलेगा बारसूर, ये तहसील है। ये क्या है, तहसील है। बारसूर एक तहसील है। छिंदक नागवंशी शासकों का जब शासन काल चल रहा था तब जो है बारसूर का बड़ा वैभव था। और बारसूर को जो है, जैसे हम छत्तीसगढ़ का काशी जो है किसको कहते हैं, खरौद को, उसी प्रकार से जो है बस्तर का काशी किसे कहते हैं, तो बारसूर को कहते हैं भाई। मामा भाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, ये सब यहाँ पर प्रसिद्ध है नहीं। तो ये सब आप देखेंगे। और अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो जिला है वो प्रवेश करते हैं किधर भाई, बस्तर की ओर, है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो जिला है वो हम देखेंगे कि इसको बस्तर को, ठीक है। अब देखिएगा भाई, क्या रेड को,
नहीं, रेड में क्या है ना, थोड़ा रिफ्लेक्शन ज्यादा रहता है इसमें, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, इधर ध्यान देना, मेन जो मुद्दा है हम उस पे आते हैं। देखो भाई, बस्तर एक अनुविभाग, तहसील और विकासखंड, ये सब रहेगा वो, है नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और इसके अलावा जो है बस्तर का जिला मुख्यालय क्या है, जगदलपुर है नहीं, ये भी अनुविभाग भी रहेगा, तहसील भी रहेगा, विकासखंड भी रहेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या है, तोका पाल, मैंने पहले ही चर्चा किया कि तोंगपाल जो है कहाँ है, सुकमा में, और तोकापाल कहाँ है, बस्तर में है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो लोहंडी गुड़ा है, वो भी क्या है, तो भाई तहसील भी है, विकासखंड भी है और अनुविभाग भी है। तो ये चारों को आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर आते हैं दरभा। देखो, झीरम घाटी आपको कहाँ मिलेगा, सुकमा में, और दरभा घाटी कहाँ मिलेगा, बस्तर में। तो ये रहा दरभा, ये तहसील और विकासखंड है। तो कौन से जिले में है, तो बस्तर जिले में मौजूद है भाई दरभा हमारा, है नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बस्तर का जो बकावंड क्षेत्र है, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, तो भाई आपका तहसील है और विकासखंड है नहीं। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा बस्तानार, बस्तानार, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं और हमें देखने को मिलेगा नया तहसील। तो नया तहसील यहां पर बनाया गया है ननगुर, ठीक है, ननगुर। थोड़ा सा मैं इधर ले चलता हूं। तो ननगुर और भनपुरी, देखो ये रायपुर वाला भनपुरी नहीं है, ये अलग है नहीं। तो ये भनपुरी को भी यहाँ पर क्या बनाया गया है, तहसील बनाया गया है। और इसके अलावा जो है यहीं पर हमें देखने को मिलेगा करपा वन। तो ये तीन तहसील जो है, नए तहसीलों का गठन कहाँ हुआ है, बस्तर जिले में हुआ है, ननगुर, भनपुरी और करपावंड, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप तीन जिले देख चुके हैं अभी तक, तीन सॉरी चार जिले है नहीं। एक बार और हम लोग स्वारगर भी चर्चा कर देते हैं, सुकमा, है नहीं। आपको याद नहीं हो रहा होगा कैसे इतना लंबा चौड़ा चीज को कैसे याद करें। तो सूखी आदमी अब लक्ष्मी के रूप में किसको मानते हैं, झाड़ू को। झाड़ू किससे बनेगा, छिंद के पत्ते से बनेगा, है नहीं। तो सूखी आदमी उसको एकदम कोंटा में छुपा कर रखता है, झाड़ू को दिखाना नहीं है। तो छिंदगढ़, सुकमा और कोंटा, ये तीनों अनुविभाग हैं और तहसील भी हैं। ये तो आपने देख लिया है नहीं। अब तभी हमें क्या आएगा, रास आएगा, कोई हमें तंग नहीं करेगा। ये देखो ना, ये देखो, ठीक है, ये देखो, तंग नहीं करेगा, तभी रास आएगा। तोंगपाल, गादी रास, और इसके अलावा हमें क्या मिल रहा है, दोरना पाल, दोरना पाल, ये देखिए, है नहीं। तो ये सब आप देखिए। उसके बाद आपको समझना है कि भाई जो बीजापुर है उसमें कैसे याद करें। तो देखो भाई, छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रकार के कका ही, है नहीं, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो एक हमन देखती का भैरा कका, एक देखथन हमन भूपेश कका, और एक देखती हमन कोंदा कका। अब बाकी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करन, एतिबर आथी। तो देखो भाई, भैरा कका, कोंदा कका, ये दोनों में हमन ला कैसे याद करना है, भैरा कका याद कर लेना है। तो भैरा कका का करही, तो भैरा कका है ना मस्त कुटुर कुटुर का खात रही, बीजा खात रही, और मान ले अटक जही तो का पिए लगी, गंगा जल पिए लगी। अरे मरे पहरों का पिया थी, गंगा जल पिया थी नहीं। तो देखो बीजापुर, ये दिखीस तुमन है नहीं। अब एक अलावा कुटुर कुटुर का खाही, बीजल खाही, तो फिर भैरा, भैरा से भैरामगढ़ होगी। कुटुर कुटुर खाही, अगर अटक जही का पियाबो गंगा जल, है नहीं। ओखर कोई कसूर नहीं रही, बेचारा भैरा आदमी काय जान अटक गए। तो उसूर फॉर कसूर, कुसूर मतलब
उसूर हो जाही कसूर से, है नी। अब इतनी बार का दिखा था मतलब भोपाल पटना, वो सबसे काय पश्चिमी तहसील, अक्षांशी विस्तार में देखे थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दंतेवाड़ा। तो भाई देखो गिद्ध है और उसका दांत रहेगा, और वो मान लो आपको काटने के लिए दौड़ाएगा, काटने के लिए दौड़ाएगा, है नी। तो आप जाके किस में कूद जाओगे, कुआं में, तो बच जाओगे ना। तो यहां पर दंतेवाड़ा, गिद्ध फॉर गिदम, दांत से दंतेवाड़ा, और कूद गए मतलब काटने के लिए दौड़ाएगा, कटे कल्याण, किसमें कूदे, कुआं में, ठीक है। बच गए, बड़े बचेली, और जैसे ही निकले, है नी, तो कितने सुअर आ गए, 12 ठो सुअर आ गए। तो बारसूर करके, है नी, बुरा नहीं मानना भाई, ये आप लोगों को याद कराने के लिए बताया जा रहा है, इसमें अन्यथा ना लें उसको, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, इसको थोड़ा सा दिमाग में आ सकता है ये सब एरिया। आगे बढ़ते हैं, देखो बस्तर, बस्तर में 3 बफ है, बस्तर, बस्तानार, बकावंड, बस्तर, बस्तानार और बकावंड। और उसके अलावा जगदलपुर इसका जिला मुख्यालय है। लोहा इधर ज्यादा मिलता है इस क्षेत्र में, तो लोहंडी गुड़ा ऐसे दिमाग में रख सकते हैं। इसके अलावा दरभा, ठीक है, और एक आपका क्या हो जाएगा, तोका पाल हो जाएगा। बाकी नए क्या बने हैं, तो ननगुर, भनपुरी और करपावन, ये सब जो है बस्तर में नए तहसील के रूप में आप लोग देखते हैं भाई। तो आशा करता हूं यहां तक तो समझ आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग नारायणपुर जिले में, है नहीं, नारायणपुर की क्या वस्तु स्थिति है उसको हम लोग समझेंगे भाई। चलिए देखिएगा दोस्तों, तो बीजापुर के ऊपर इधर जो है एक जिला है, जिले का नाम है नारायणपुर, और नारायणपुर स्वयं में अनुविभाग, ठीक है, अनुविभाग, तहसील और विकासखंड ये सब है, लेकिन ओरछा मात्र तहसील और विकासखंड है। ओरछा मात्र तहसील और विकासखंड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नया तहसील यहाँ कुछ बना है क्या, है नहीं, कहां पर, तो भाई जो नारायणपुर है वहां, है नहीं, तो बिल्कुल बना है। यहाँ पर नया तहसील के रूप में आप लोग देखेंगे छोटे डोंगर को, छोटे डोंगर को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है नारायणपुर में आपको देखने को मिलेगा, देखो अब जैसे नारायण एक छोटा सा बच्चा है, और वो बार बार लिखता रहेगा और मिटाता रहेगा, है ना, लिखता रहेगा और मिटाता रहेगा। तो अब जो है सब उसको बोलेंगे नारायण ये क्या ओछी हरकत है, मतलब एकदम शुद्ध हिंदी में डांटते नहीं है, ठीक है, ये क्या ओछी हरकत है। तो यहाँ पर नारायणपुर में छोटे डोंगर, छोटे से नारायण है, और अब जो है वो बार बार मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं और मिटा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान में रख लीजिएगा, कोहका मेटा, कोहका मेटा, बार बार लिखा लिखा के क्या कर दिया, मेटा, तो कोहका मेटा। तो ये दो नए तहसील छोटे डोंगर और कोहका मेटा हमें कहा मिल जाएगा, तो ये मिलेगा हमें हमारे, ठीक है, नारायणपुर में कोहका मेटा और छोटे डोंगर, ये नए तहसील है, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर, अब जो है चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे नारायणपुर जिले में, है नी, कौन से जिले में भाई, नारायणपुर जिले में। और नारायणपुर जिले के बाद इधर से आगे जैसी आप बढ़ोगे तो नेक्स्ट जो जिला है वो मिल जाएगा क्या, तो इसके ऊपर हमें देखने को मिलता है कांकेर, है नी, कांकेर। तो कांकेर को जो है अब हम धीरे धीरे समझते हैं कि यहां पर जो है कौन कौन से, है नी, तहसील और विकास खंड है भाई। देखिएगा कांकेर, ये लीजिए, ठीक है, कांकेर। तो कांकेर में आपको ज्यादा हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। स्वयं जो कांकेर है नी, स्वयं कांकेर क्या है, तहसील भी है, अनुविभाग भी है और विकासखंड भी है, तीनों इसमें शामिल हो जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि जो पंखाजूर है नी, यहां पर देखने को मिलेगा पंखाजूर, ठीक। खेरकट्टा जलाशय यहां पर मौजूद है पंखाजूर में,
पंखाजूर जलाशय भी कह देते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये एक अनुविभाग तहसील और विकास खंड के रूप में हमें देखने को मिलेगा। और एक बहुत गाना फेमस हुआ था छत्तीसगढ़ का पहला रैम्प सॉन्ग के रूप में, है नी, मैटूरा भोकोलोलो झनमुला रोगा बोलो, ऐसा करके कुछ गाया था, है नी। तो मैटूरा अंतागढ़िया करके, तो यहां पर आपके दिमाग में आ जाएगा अंतागढ़, ये भी अनुविभाग भी है, तहसील भी है और विकास खंड भी है। ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है, अब यहाँ मतलब प्रतापी लोग हैं, ठीक है, तो प्रतापी मतलब भानु प्रतापपुर, ऐसे दिमाग में आ सकता है। तो ये सभी अनुविभाग तहसील और विकास खंड के रूप में आप देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर कुछ तहसील भी है, विकास खंड भी है, लेकिन अनुविभाग नहीं है। तो वो कौन कौन से इसमें शामिल है भाई? तो यहां पर आप देखेंगे एक जगह है जिसका नाम है चारामा, ये विकास खंड है, तहसील है, लेकिन अनुविभाग नहीं है। इसके अलावा आप एक और जगह देखते हैं, है नी, जगह का नाम क्या है? तो जगह का नाम है दुर्ग कोंदल, ये भी विकास खंड और तहसील के रूप में देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे एक और जगह जिसका नाम है नरहरपुर, तो ये भी जो है हमें तहसील और विकास खंड के रूप में देखने को मिलेगा और अनुविभाग नहीं। अब नया क्या बना है यहां पर? तो नया हमें देखने को मिलेगा कोरर, सरोना, ठीक है, कोरर सरोना। अब देखो ये जिन टूरा अंतागढ़िया रही से वो एकदम कोयली कस गावत रही से, काखर कस गावत रही से, कोयली कस गावत रही से, तो कोयली बेड़ा। अब कोयली में का मतलब कोयली कामा बैठी? अरे गर्मी के दिन में आमल नहीं खावा काजी, आमा बेड़ा अब बड़ मीठा थे जिन आमा में कोयली बैठते थे, है नी। अब छत्तीसगढ़िया आदमी खतरनाक टाइप के थे बोला, है नी, सब जन जाना तो कोयली पादे आमल खावा थे रे की, है नी। तो ऐसे दिमाग में ला सकत हो कि हमन जाबो कांकेर, कांकेर में मैं टूरा भोको लो, है नी। और ओखर बाद गाना जब अंतागढ़िया वाले सुनबो तो मस्त कोयली बेड़ा कोयल टाइप, फिर एमेर का मिली हमला आमा, तो सब जन सर गे कहीं, लेकिन कोरी कोरी वाले उठा के सब खाई घल ली। तो एमेर कोयली बेड़ा, आमा बेड़ा, कोरा और सरोना, ये सब का बने हैं? नवा तहसील बने हैं, इला दिमाग में ला सकत हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ती है नी, चर्चा ला आगे बढ़ात बढ़ात हमन अब आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। उखर नाम हवय का? तो नाम हवय कोंडागांव, कोंडागांव, ठीक है, जिला का नाम कोंडागांव। जाना था भैया अच्छा से, काबर 2012 में बने हैं, काखर से बने हैं? तो बस्तर से बने हैं, है नी। एक बारे में देखती है हमें। तो देखो भाई कोंडागांव जिन जिला है ना, सॉरी एक पतला कर देती है, ज्यादा मोटा हो गया है नी। हाँ, कोंडागांव स्वयं में अनुविभाग, तहसील और विकास खंड रहेगा। और इसके अलावा जो है कोंडागांव के अलावा एक जगह है नी, जगह का नाम है यहाँ पे केसकाल, है नी, केसकाल। तो बस्तर का प्रवेश द्वार केसकाल घाटी आप लोग सुने होंगे। तो ये जो है अनुविभाग भी है, तहसील भी है और विकास खंड भी है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है अब कुछ हमें विकास खंड और तहसील दोनों उसमें कॉमन है ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, आजकल एक प्रोटीन वाला शैम्पू आ रहा है, अंडा वाला शैम्पू आ रहा है, कोंडा, केस में लगाएंगे। प्रियंका चोपड़ा, थोड़ा याद कराओ, ये एकदम मकड़ी जाला का ऐसे नहीं आगे रही से, है नहीं। तो अब ज्यादा लगा ले का हो जाही, मकड़ी जाला हो जाही माकड़ी, दिमाग में ऐसे ला सकत हो, है नी। तो अब जिन्हें अब ज्यादा मकड़ी जाला का जैसे जैसे बढ़त जाही नहीं है नी, तो ओला का करबो, काखर से काट देबो जी, फरसा से काट देबो। तो फरस गांव बड़ी भारी प्रसिद्ध है यहाँ के, है नी, सुने हो फरस गांव। ये हो गए माकड़ी,
इति बल्ले कोंडागांव देख लो, केसकाल देख लो, ऐसे दिमाग में आ सकत है। तो ये सब ला जिन्हें अब का करना है, एकदम राज के बात रखे लगी हमला, काबर मान ले प्रियंका चोपड़ा जिन्हें मकड़ी वाला आगे और कहूँ वाला टकली कर दे, है नी, तो ये का करे लगी हमला राज के बात में रखे लगी। तो बड़े राजपुर ये सब अनुविभाग तहसील सॉरी मतलब विकास खंड और तहसील के रूप में देख सकत हवेला, है नी, ठीक है। केस कालो कोंडागांव ये सब में ध्यान हमला रखना है कि इमन अनुविभाग भी है, तहसील भी है और विकास खंड भी है, इमन आ जाइयो हा। एकर बाद हमला थोड़ा से और जानकारी ले लगी कामा, तो भाई नवा तहसील यहाँ का बने हैं, तो जैसे ओला टकली कर देबो हमन हा, तो भाई वो का बन जही, मर्द बन जही, तो मर्दा पाल और इति बल्ले हो जही धन की कमी नहीं है भैया, नकली बाल लगा ली धनोरा, तो धनोरा और मर्दा पाल ये दू ठन नवा तहसील के रूप में हमन कहाँ देखबो, तो कोंडागांव देखबो। तो आशा करत हूं एक संगे संग जिन्हें पूरा बस्तर संभाग में तहसील, विकास खंड और का अनुविभाग, है नी, अरे आजा सिम सिम कति भागत हस्मिता हैं हो रे बस, हाँ रुक गए। तो देखो ये पूरा हमला मिल गए, का मिलीस, तहसील भी मिल गए, विकास खंड भी मिल गए और अनुविभाग भी मिल गए। तो एला अच्छा से ध्यान में रखू, पढ़ू और आशा करत हूं अंत तक वीडियो में बने रहे हो, है नी। एक संग संग मैं अपन भाखा वाणी ला इहे अब सूरता विराम देवत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भोरम देव, जय जोहार।